ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम अप्रकट होकर परमात्मा हो गया है और प्रकट होकर प्रकृति हो गया है। प्रकृति में निरंतर प्रवाहित होता रहता है परमात्मा और परमात्मा में निरंतर प्रवाहित होती रहती है प्रकृति। प्रेम के दो ही रूप हैं, प्रकृति और परमात्मा। प्रकृति जिसे हम इस मैनिफेस्टेड वर्ल्ड की तरह जानते हैं, इस प्रकट हो गए जगत की तरह जानते हैं, और परमात्मा अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड जो अप्रकट रहता है। जीवन में दो ही स्थितियां हैं, एक प्रकट हो गई स्थितियां और एक अप्रकट स्थितियां जो अभी छुपी हैं। वो संभावनाओं के अनंत विस्तार की स्थितियां हैं, फिर वो सामने आएंगी, धीरे धीरे वो अपना काम करेंगी। तो प्रेम सूत्र कहता है, अप्रकट होता है तो परमात्मा जैसा हो जाता है। इसीलिए परमात्मा को ढूंढा नहीं जाता, परमात्मा को महसूस किया जाता है। परमात्मा कोई सत्ता नहीं, प्रेम ही गहनतम हुआ और वो प्रेम अब हमारी पकड़ में नहीं आता। वो प्रेम इस तरह से रहस्यमयी हो गया है, और रहस्यमयी इसलिए हो गया है क्योंकि वो इतना गहरा हो गया है कि हमारी पकड़ से बाहर हो गया है। वो अज्ञात और अज्ञेय के आयामों में घुलने मिलने लगा है। तो वो परमात्मा जैसा है, अब पकड़ा नहीं जा सकेगा। लेकिन हां, उस अज्ञात और अज्ञेय आयाम से झांकेगा, जीवन को प्रभावित करेगा। और प्रेम जब प्रकट होगा तो प्रकृति जैसा हो जाएगा, चारों तरफ खिलता खिलखिलाता, बनता बिखरता, जीवन के सारे रंगों रसों, जीवन की सारी लीलाओं में सम्मिलित प्रकृति जैसा हो जाएगा। प्रकृति प्रेम की ही एक प्रकट स्थिति है और परमात्मा प्रेम की एक अप्रकट स्थिति है। लेकिन ये प्रकट और अप्रकट में कोई भेद नहीं है, ये एक फ्लो है, एक प्रवाह है, एक पूरी सातत्यता है, एक कंटिन्यूटी है, एक सिलसिला है, एक अनब्रोकन फ्लो है। तो इसलिए हम अप्रकट और प्रकट में कोई भेद नहीं डालते, हम प्रकृति और परमात्मा में भी कोई भेद नहीं करते। हम जानते हैं कि ये वही है, ये प्रेम ही है। प्रेम अर्थात संवेदनशीलता का चरम, प्रेम अर्थात समझ की चरम स्थिति, प्रेम अर्थात प्रेम सूत्रों से झांकी जितनी भी प्रज्ञा की किरणें हैं, उन सब का एक रूप। तो अब हमारे जीवन में हमें समझना है कि ये चल क्या रहा है। और प्रेम एक अविरोध की स्थिति लाता है जीवन में, सारे संघर्षों द्वंद्वों को विदा करने की स्थिति लाता है। तो प्रकृति और परमात्मा के द्वंद्व को भी विदा कर देता है, वो द्वंद्व भी चला जाता है और वो सारी जो विपरीत स्थितियां हमको दिखती थी वो भी चली जाती। हम सब कुछ को बराबर महत्व देते हैं। अभी देखिए, हमने सब जीवन को ऐसा बना लिया है खंडित, किसी बात को अधिक महत्व देते हैं तो किसी बात को कम महत्व देते हैं। कोई प्रकृति को अधिक महत्व देता है तो कोई परमात्मा को, कोई मैनिफेस्टेड को, कोई अनमैनिफेस्टेड को, कोई प्रकट हो गए को, कोई अप्रकट हो गए को। और जिस अंतर मन ने ये जाना और समझा कि ये प्रेम ही तो है प्रकट और अप्रकट स्थितियों में खेलता हुआ, मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड के बीच उमड़ता घुमड़ता हुआ, तो वो फिर इन सब बातों में नहीं उलझता।
तो फिर वो जीवन को जीता है और देखता है कि ये प्रकट अप्रकट दोनों एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं। ये मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं। भारतीय दर्शन में हम जिसे प्रकृति और पुरुष कहते हैं, प्रकृति और पुरुष भी एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं। पदार्थ और चैतन्य भी एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं। हमें किसी चीज से विरोध नहीं करना है, किसी द्वंद्व में नहीं जाना है। अगर जीवन में कुछ पावन है तो सब कुछ पावन है, अपावन है तो सब कुछ अपावन है। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा है। हमारे यहाँ तो मंदिर पावन हो जाता है और घर अपावन जैसा ही होता है। घर का एक कोना, एक कमरा जिसे हम मंदिर बना देते हैं, वो बड़ी पवित्र जगह हो जाती है और घर की बाकी जो चीजें हैं वो बड़ी अपवित्र हो जाती हैं। और कभी सोच के देखें, हर कमरे से अटैच्ड एक कमरा जो हम बनाते हैं, जिसमें कुछ सुविधाएं करते हैं और उसको अपवित्र ही मानते हैं बहुत ज़्यादा, वो अगर हमें उस अपवित्रता की इजाज़त ना दे तो 2-3 दिन में हमारे प्राण पखेरु निकल जाएंगे और नहीं निकलेंगे तो हम आईसीयू में पड़े होंगे। ये बात पक्की है। कई तरह की नलियां हमारे शरीर में लगी होंगी और हम आईसीयू में पड़े होंगे, क्योंकि वो जो कमरा हमारे अटैच था हमारे कमरे से, हम जिसको अपवित्र मानते थे और हम उसमें अपवित्र काम करते थे, वो अपवित्र काम शरीर ने रोक दिए। तो लोग जो क्रेजी हैं वो तो सोचें कि इससे मतलब ही क्या है, वहां भी हम मूर्ति बिठा के आरती गाते हैं। तो शरीर तो अपवित्र पवित्र नहीं मानता, मन भी नहीं मानता, क्योंकि जिसको अपवित्र मान रहे हैं वो तो जीवन का सबसे पवित्र काम कर रहा है, वही तो हमको जिंदा रखे हुए है। अब कभी सोच कर देखें, ये ड्रेनेज सिस्टम, ये नालियां कितनी जरूरी हैं, वो जीवन की पावनता को कितना बना कर रखती हैं। अगर ड्रेनेज सिस्टम ना हो, घर में ना हो तो घर बेहाल, शहर में ना हो तो शहर बेहाल। मुंबई जैसे शहरों का हाल देखो, ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, पानी बरस जाता है, बारिश तेज हो जाती है तो उनका क्या हाल हो जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं, हमें सोचनी है और जीवन को इस पवित्र पवित्र के बटाव से हटा देना है। प्रेम इसीलिए बड़े ऑर्गेनिक फ्लो में रहता है। प्रेम में सब पवित्र है। प्रेम में प्रेम की ज्योति जैसी जलती स्थिति भी पवित्र है और प्रेम में काम वासना भी पवित्र है। प्रेम में इच्छाओं का जगत भी पवित्र है और प्रेम में इच्छा रहित अवस्था भी पवित्र है। प्रेम प्रकट और अप्रकट का एक नृत्य है, प्रकृति और परमात्मा का एक नृत्य है। तो प्रेम करता क्या है? प्रेम जब हमारे भीतर उतरता है तो ये जो एटीट्यूड है हमारे भीतर बांट देने की जो प्रवृत्ति है, उसको वो खत्म कर देता है। हम जीवन को एक फ्लो में देखने लगते हैं, हम जीवन को एक अखंडित धारा की तरह देखने लगते हैं, उसमें कुछ भी बटा हुआ नहीं होता। मैं तो ज्ञानी अज्ञानी में भी कोई भेद नहीं करता। कई लोग होते हैं वो अज्ञानियों को बिल्कुल हंटर लेके उनके पीछे पड़े रहते हैं ज्ञानी बनाने के। मैं कहता हूं अज्ञानियों को अज्ञानी रहने दो, उनकी जरूरत है। मैं तो जगाने का भी काम नहीं करता। किसी की नींद है तो नींद पूरी होगी तभी ना जागेगा। अब जीवन में हमारे क्या नींद जरूरी नहीं है? जागरण जरूरी है तो नींद जरूरी है। सोना जरूरी है, जागना जरूरी है। ठीक से सो लोगे तो ठीक से जाग जाओगे। तो ठीक से अप्रकट की यात्रा होगी तो ठीक से प्रकट की यात्रा हो जाएगी। अगर हम जीवन को इस अनब्रोकन ढंग से देखना शुरू करेंगे, तभी जीवन में एक प्रेम की अद्भुत जो व्यवस्था है वो पैदा होगी। अन्यथा हम प्रेम की बातें तो करेंगे
लेकिन प्रेम सचमुच में नहीं प्रकट होगा, क्योंकि सचमुच में प्रेम प्रकट होगा जिस दिन भी, उस दिन हमको अनब्रोकन बना देगा, अखंडित बना देगा। तो यही प्रेम का जादू है कि वो हमें सारे द्वंद्व से पार ले जाकर अखंडित बना देता है, अनब्रोकन बना देता है।